द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजरायली सैनिकों का गाजा पट्टी में बुरा हाल है। वो जैसे ही कदम बढ़ाते हैं वैसे ही उनको हमास के लड़ाके देखकर शूट कर देते हैं तो बम से उड़ा देते हैं। हालत इतने खराब हो गए हैं कि आप पूछिए मत। कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, उनको हम दिखाना चाहते हैं आपको। ये एक तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये इजरायली सैनिकों का हाल है। नया वीडियो ये जो है लीक हुआ है। ये आईडीएफ बॉडी कैमरा फुटेज है। इसमें जो है देखिए आप उसको लेकर जा रहे हैं, ये बॉडीज को लेकर जा रहे हैं, यानी ये आईडीएफ के जवानों की लाशें हैं जो लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मिश्रा अमरीश ने ये वीडियो जो है एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि वॉच नया लीक हुआ आईडीएफ बॉडी कैमरा फुटेज। इससे पता चलता है कि गाजा में इजरायल सैनिक गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। साथ में ही अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, मतलब वे अपने शत्रु फिलिस्तीन रेजिस्टेंस को देख तक नहीं पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, तो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, मतलब वो अपने शत्रु फिलिस्तीन रेजिस्टेंस को देख नहीं पा रहे हैं, वो अपने दुश्मन को देख नहीं पा रहे हैं। अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, इधर उधर कहीं भी गोलियां चला रहे हैं और उधर से सटीक निशाना आता है जो इनको ढेर कर देता है। अब और भी कई तस्वीरें जो हैं वो सामने आई, आप देख सकते हैं। ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे ये टैंक सामने दिखाई दे रहा है और इस टैंक पर अब निशाना बनाया जाएगा। आरटी उर्दू ने ये वीडियो ट्वीट किया है। आप देख सकते हैं कैसे ये हमास के लड़ाके जा रहे हैं और वो जो इजरायली टैंक है वहां पर उसको कैसे निशाना बनाएंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये बताने के लिए काफ़ी है किस तरीके से हमास के लड़ाके जो है अपना काम कर। देखिए वहां पर बम रखा और उसके बाद वहां से निकल रहे हैं। देख लीजिए तस्वीरों में, देखिए आप किस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, बड़ा ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट जो है बताता है कि कैसे टैंकों को तबाह किया जा रहा है। एक के बाद एक टैंकों को तबाह किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार जो हमले हो रहे हैं उन हमलों से बच नहीं पा रहा है इजराइल समझ ही नहीं पाता है कि अटैक किधर से होगा। तब तक टैंक के पास बम रखकर चले आते हैं हमास के लड़ाके। अल-कसम ब्रिगेड ने जिस तरीके से अपना चक्रव्यूह रचा है उस चक्रव्यूह में पूरी तरीके से फंस गई है इजरायली सेना। वो निकल नहीं पा रही, उस चक्रव्यूह से फंसी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और एक और ये वीडियो देखिए, आगे वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको कि देखिए यहां पर कुछ इजरायली सैनिक छिपे हुए हैं, ऐसी खबर मिलती है। देखिए 2 सैनिक दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। इधर से ये हमास के लड़ाके हैं जो सीधे तौर पर लॉन्चर लेकर वेट कर रहे थे कि कब वहां पर लॉन्च करना है और फिर उसके बाद देखिएगा, ये देखिए लॉन्चर लॉन्च होता है और पूरी तरीके से वहां उस घर में छिपे हुए इजरायली सैनिकों को धड़ाम कर दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कैसे इजराइल के सैनिक जो है ढेर हो रहे हैं और ये बात बेंजामिन नेतन्याहू को भी बखूबी पता है। आप देखिए इस आरटी उर्दू में जो लिखा हुआ है कि गाजा से हमास की झड़प का नया फुटेज जारी किया गया है। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के मरकबा टैंक पर आईईडी लगा दिया। वहां पर जाकर हमास के लड़ाके आईईडी लगा दे रहे हैं। हमास के स्नाइपर्स ने 2 इजरायली सेना के स्नाइपर्स और कई अन्य इजरायली सैनिकों को मार डाला है। इजरायली सेना के सैन्य उपकरण भी जब्त कर लिए गए हैं, यानी जो इजरायली सैनिक लेकर आते हैं उन उपकरणों को भी जब्त कर लिया जाता है, उन उपकरणों पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया जाता है। तो जिस तरीके से लगातार हमला हो रहा है और जो मतलब लगातार अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहा है हमास, उससे जो है इजराइल बेहद परेशान है। इजराइल के पास विकल्प नहीं बचा है। वो विकल्पों की बात जरूर कर रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि युद्ध हम कैसे जीतें। गाजा पट्टी पर वो हालात बद से बदतर कर सकता है लेकिन वो हमास से टक्कर नहीं ले सकता है। अब गाजा पट्टी के हालातों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप देखिए कि युद्ध के कारण गाजा पट्टी में भुखमरी के हालात बनते जा रहे हैं। 22 लाख आबादी को खाने की कमी महसूस हो रही है। खाने के लिए लाइन में 10 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। यह तस्वीर भी आप देखिए कैसे बच्चे खाने का बर्तन लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आए तो वो आगे बढ़े और खाना उन्हें मिले। ये आप देख सकते हैं इजराइल और हमास के युद्ध के कारण गाजा में भुखमरी जैसे हालात हो गए हैं। गाजा की 90% आबादी खाने के लिए जूझ रही है, मतलब आप समझिए उसके लिए खाने का प्रबंध नहीं है। हालत बेहद खराब हो गई है। नेतन्याहू ने सैन्य अभियान का प्रस्ताव जो है जो विस्तार का प्रस्ताव था उसका संकल्प ले लिया है कि अब तो हम विस्तार करने जा रहे हैं।
गाजा युद्ध पर अमेरिका की बड़ी बैठक भी हुई है कि आगे आखिरकार क्या कुछ किया जाएगा और किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। टीवी9 भारतवर्ष में यह आर्टिकल है कि गाजा युद्ध पर अमेरिका की बड़ी बैठक, एंटनी ब्लिंकन से मिलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू के सलाहकार। इजराइल हमास वॉर फ्रंट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजा युद्ध को लेकर अमेरिका में बड़ी बैठक होने जा रही है। बता दें कि ब्लिंकन से नेतन्याहू के सलाहकार और इजरायली मिनिस्टर रॉन डर्मर मिलेंगे। इस बीच नेतन्याहू के सलाहकार अमेरिकी एनएसए से भी मुलाकात होगी। तो ये आप समझ सकते हैं, मुलाकात की बात हो रही है। बता दें कि इजरायली सेना ने हमास को नेस्तनाबूद करने की कसम खाई है। ऐसे में बीते 80 दिनों से गाजा पट्टी में स्थित हमास के ठिकानों पर इजराइल लगातार बम बरसा रहा है। इजरायली बमबारी में अब तक हमास के हजारों अड्डे तहस नहस हो चुके हैं। हालांकि अभी भी हमास की कई सुरंगें गाजा में मौजूद हैं, जिसमें हमास के लड़ाके महफूज हैं और उन जगहों का पता जो है इजराइल के लिए लगाना बेहद मुश्किल काम है। बार बार ये बात जरूर इजराइल की तरफ से की जा रही है, इजराइल की जीत तक जारी रहेगा युद्ध। पीएम नेतन्याहू की हमास को चेतावनी है। दरअसल चेतावनी ही दी जा रही है, इसके अलावा और कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत क्या हो गई है बेंजामिन नेतन्याहू की। इजराइल की जीत तक जारी रहेगा युद्ध, पीएम नेतन्याहू की हमास को चेतावनी। यूएन ने शरणार्थी शिविर पर हमले की निंदा की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास द्वारा गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए नागरिकों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की जीत तक हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा में शरणार्थी शिविर पर हुए हमले की निंदा भी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारियों ने गाजा के एक अस्पताल का दौरा भी किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास द्वारा गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए नागरिकों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इजराइल की जीत तक यह युद्ध जारी रहेगा। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जीत तक हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे पास ना तो दूसरी भूमि है और ना ही कोई रास्ता है। उन्होंने बंधकों के परिवारों की भी सराहना की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि हमास के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमें समय चाहिए। हालांकि आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जमकर आलोचना की है। यह आतंकी कहा जा रहा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्टर्स हैं, वो एक विद्रोही संगठन है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने बंधकों की ओर से हस्तक्षेप करने के लिए चीन के राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी संपर्क किया था। इससे पहले दिन में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा में शरणार्थी शिविर पर हुए हमले की निंदा भी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारियों ने सोमवार को गाजा के एक अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने हमले में घायल हुए लोगों का हाल चाल भी जाना है। तो आप समझ सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख टेड्रोस एडनोस गेब्रियस ने कहा कि डब्ल्यूएचओ की टीम पीड़ितों का हाल चाल जान रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने दुख को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि शरणार्थी शिविर पर हमले में एक बच्चे ने अपने पूरे परिवार को खो दिया है और अस्पताल की एक नर्स का परिवार भी हमले में मारा गया है। तो जिस तरीके से लगातार गाजा पट्टी पर हमला करके बड़ा बनने की कोशिश इजराइल के द्वारा की जा रही है, वो बिल्कुल ही नापाक है और इजराइल लगातार हमास के हमलों से बच नहीं पा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।